सैम सुनो, तुम अलग मैट्रेस लगा के सो जाओगे। वो जब तुम मेरे साथ सोते हो ना तो मुझे घुटन होती है। अच्छा, कल तक बोलने वाली कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती, और आज ये कह रहे हो कि तुम पास सोते हो तो घुटन महसूस होती है। देखो, मेरे साथ में मजाक मत करो, मेरा सुबह ऑफिस है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है फिर, मैं अलग सो जाती हूँ। अच्छा रुको, सो जाऊंगा मैं अलग, लेकिन बात क्या है बताओगे मुझे? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बस मन नहीं है साथ में सोने का। आप क्या जबरदस्ती करोगे? सताक्षी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कुछ सामान मंगाना हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। बाकी सुनो, आई लव यू। अरे भाई, मैंने कुछ कहा है आपसे? आई सेड आई लव यू। सुन लिया मैंने, लेकिन मैं आई लव यू टू नहीं बोलना चाहती। लेकिन क्यों? नहीं है मेरा मन। अब जबरदस्ती बुलवाओगे क्या? अरे बाबा, जबरदस्ती क्यों बुलवाऊंगा? ये कोई काम थोड़े ना है जबरदस्ती कराऊंगा। ये तो इंसान फील करता है इसलिए सामने वाले को बोलता है, और मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ इसलिए मैं आई लव यू बोल रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए फील नहीं करते? नहीं करती मैं फील, इसलिए नहीं बोल रही। जाओ, लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। भाई तू खामखा ज्यादा सोच रहा है यार। भाभी का मूड खराब होगा, और तू भी तो काम की वजह से डिस्टर्ब रहता है। भाई, वो मेरी बीवी है, उसको कब क्या हुआ है मुझे बहुत अच्छे से पता है। 5 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन इस 5 सालों में कभी भी उन्होंने इस तरह का बिहेव नहीं किया जिस तरह वो अब मेरे साथ बिहेव कर रही है। भाई मेरी बात मान, तुम दोनों कहीं बाहर घूम कर आओ, तुम दोनों का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। देखना फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं प्लान करता हूँ। सताक्षी, चलो ना, आज हम बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं, और उसके बाद मूवी देख लेंगे, और उसके बाद मैं तुम्हारी फेवरेट वनीला आइसक्रीम भी खिलवा दूंगा। चलो। कोई जरूरत नहीं है, मैंने खाना ऑलरेडी बना दिया है। अरे कोई नहीं, वो खाना हम कल सुबह खा लेंगे। यार तुम इतना चीप क्यों हो रहे हो? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कि खाना मैंने बना दिया है, मुझे बाहर नहीं जाना। एक बार में समझ में नहीं आता? हाँ, नहीं समझ आता, नहीं समझ आ रहा है कि तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है सताक्षी? टेल मी। पूरे दिन घर पे रह के देखो, सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब समझ आया, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। सताक्षी, मैं भी तो एक लूप में जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी लाइफ कोई इतनी हैपनिंग नहीं है। वही हर रोज ऑफिस जाता हूँ, तुम्हारा ये इस तरह का बिहेवियर झेल के तो परेशान होता हूँ, और ऑफिस में जाके बॉस की गालियां सुनता हूँ तो परेशान होता हूँ। और मेरा आजकल काम में मन नहीं लगता, और लगेगा भी कैसे जब मेरे दिन की शुरुआत ही कलेश से होती। काम में तो मन लगेगा ही नहीं। सताक्षी, एक बात बताओ, मैं क्या नहीं करता तुम्हारे लिए? उसमें जाता हूँ, पूरा दिन मेहनत करता हूँ, घर आता हूँ तो तुमसे सिर्फ एक छोटी सी ये उम्मीद होती है कि तुम थोड़ा सा मेरे साथ वक्त बिताओ और मुझसे अच्छे से बात करो।
इतना सब होने के बावजूद फिर भी रोज आता हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें मनाने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता। इसमें मेरी क्या गलती है यार? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने रोका तुम्हें कि तुम जॉब मत करो? जाओ यार, जॉब करो। तुम्हारा अभी से ये हाल है तो कल के दिन हमारे बच्चे होंगे तो क्या करोगे? उनके साथ भी ऐसा ही बिहेव करोगे? गलती मेरी है कि मैं हर रोज वापस से सब कुछ सही करने की कोशिश करता रहता हूँ। एक तुम हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते मुझसे जितना होता है मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। सताक्षी, एक बात बोलूं, मर्द की जिंदगी में प्रॉब्लम पैसा नहीं होता। मर्द की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका परिवार होता है। अगर परिवार अच्छे से उसके साथ है ना तो उसके पास सब कुछ है। जब उसका परिवार ही उसका साथ छोड़ दे तो उसके पास कुछ भी नहीं है। सताक्षी, मुझे अब समझ आ रहा है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं। जब शादी के रिश्ते में खटास आने लगती है ना, एक दूसरे से चिड़चिड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताते, प्यार नहीं करते, ना बातें करते, तब कोई तीसरा आ जाता है उसका सहारा बन, तब जाके शादियां खराब होती और शादियां टूटती। और आइंदा से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो। हो गया मेरा।